अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोगों ने कल कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आयोटा क्यों है, कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फिर आगे उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। सो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जैसे अटैम्प्ट करना चाहिए उसकी हेडिंग दे सॉल्यूशन की। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारे जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास एक रूल था 9th में, हमने लॉगरिथम में पढ़ा था कि जब आपके पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए उसको बेस दिया है। देखो दोनों तरफ हमारी बेस जो है वो ए है, सेम है। और अपर केस में आपको 3 और 2 नज़र आ रहा है, बेस के ऊपर है, जो कि उसकी पावर होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग दोनों की पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और बेस को सिर्फ एक दफ़ा लिख देते हैं। तो हमारा केस बनेगा ए, उसके ऊपर हम लोग छोटा सा 3 + 2 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं कुछ चीज़ों को राइट कर रही हूँ, वो इसी वजह से राइट कर रही हूँ ताकि यू will understand each and everything completely and have a no option to say we don't understand. If you have any question you can tell me and ask me, I will give you an answer. सो अब मेरा कंप्लीट हो चुका है कि ए की पावर 5 आ चुकी है, ठीक हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 5। हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, यानी वहाँ ऊपर हमने क्या किया, हम लोगों ने 2 पावर्स जो है वो डिफरेंट थी, हमने उनको एक बनाया है। अब हम लोग इस पावर आयोटा की 5 को तोड़ेंगे और एक में हम लोग लिख देते हैं आयोटा की 4 और दूसरा हम लोग साथ लिख देते हैं आयोटा। दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो अगर आप लोग इसको रीगेन करते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो वो आपके पास दोबारा से आयोटा 5 आ जाता है। हम लोगों ने आयोटा की ब्रेकडाउन इसलिए की ताकि हमें आयोटा स्केयर ला सके, क्योंकि हमें स्केयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने आयोटा स्केयर लिख के जो ब्रैकेट है उसको एक स्केयर को बाई लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4 हमारा दोबारा से वही आ जाएगा। डॉट हमने आयोटा लिख दिया जो कि हमारा क्वेश्चन में मौजूद है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर विच इज़ -1। तो जब आप -1 लेंगे और आयोटा का फिर देन एक और ऊपर स्केयर है वो लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डॉट आयोटा एंड 1 × आयोटा इज़ आयोटा। हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा, ठीक है। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।